आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर सपोज करो हम लोगों को पैकेजेस क्रिएट करने होते हैं, तो पैकेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, पैकेजेस होते क्या हैं। ओके, अभी बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे आपने पढ़ी होंगी सी या सी प्लस प्लस, उसके अंदर आपने देखा है कि वहां पे आपके पास एक हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल के अंदर क्या डिफाइन होता है, आपके जो प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स जो हैं, वो आपके वहां पर डिफाइंड होते हैं। अब जैसे सी सी प्लस प्लस आपको अलाउ करता है कि आप अपने यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, ऐसे ही जावा के अंदर वो हेडर फाइल्स की जगह हमारे पास क्या बन गए, पैकेजेस। जो पैकेज होता है आपका, अगर हम लोग पैकेज को डिफाइन करें तो पैकेज जो होता है ये कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, मेथड्स एंड सब पैकेजेस। ठीक है, इसके अंदर क्लासेस हो सकती हैं, मेथड हो सकते हैं, या फिर इसके अंदर सब पैकेजेस भी हो सकते हैं। एक पैकेज के अंदर एक और पैकेज, ठीक है, उसके लिए। अब पैकेज बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोग पैकेजेस को क्यों यूज करते हैं, व्हाई टू यूज पैकेजेस। अब सपोज करो जब आपको सेम सेट ऑफ प्रोग्राम या सेम सेट ऑफ कोड आपको बार बार करना पड़ता है, आपको बार बार सेम तरह की कोडिंग लिखनी है, या कुछ ऐसा कॉमन काम है जो आपको बार बार रेपिटेशन में लेके जाना है, तो इंस्टेड कि हम लोग उसको बार बार रिपीट करें, ठीक है, बार बार हम लोग उसको फिर से कोड करें, तो हम लोग उसको एक जगह पे बनाते हैं और उसको एक जगह पे बना के सेव कर लेते हैं। ठीक, तो जब हम लोग कलेक्टिवली उसको एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर रखते हैं तो उसको दैट इज नोन एज पैकेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं कोई ऐसे ऑपरेशन की बात करते हैं, से आप एक स्टूडेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं या एम्प्लॉय मैनेजमेंट की बात कर लीजिए आप, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा सिस्टम जहां पे आपको कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कॉमन है। मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट और एम्प्लॉय मैनेजमेंट की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो हमें समझना थोड़ा आसान रहता है। अब स्टूडेंट मैनेजमेंट है, स्कूल, आप सपोज आप किसी स्कूल के लिए काम कर रहे हो, तो वहां पे आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करवाओगे, फैकल्टीज की इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करवाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी करोगे, ठीक है, और अगर मैनेजमेंट वगैरह होगी तो उनके लिए भी आपको सारा काम करोगे। अब इन तीन चार जो कैटेगरीज हैं, स्टूडेंट हो गया, फैकल्टीज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया, इन सब में अगर एक चीज कॉमन देखी जाए तो इनकी कॉमन इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन जो होगी वो कॉमन होगी। फॉर एग्जांपल उसका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए भी रहेगा, फैकल्टीज के लिए भी रहेगा और बाकी सब सबके लिए भी रहेगा। अब एक तो तरीका ये है कि हम लोग हर एक क्लास के अंदर, स्टूडेंट क्लास आप क्रिएट करोगे उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन अलग से ले लो, फैकल्टीज के लिए अलग क्लास क्रिएट करोगे वहां पे सारी इंफॉर्मेशन अलग ले लो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन अलग ले लो। एक तो तरीका है कि हम लोग इन सबको अलग अलग क्रिएट कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग ये बार बार यूज होने वाले जो क्लासेस हैं या मेथड्स हैं, इसको हम लोग कलेक्शन एक जगह पे रखें, इसको एक जगह पे सेव करें, और सेव करने के बाद उसको एक नाम दे दें। तो जब कभी भी हम लोगों को वो वाला काम चाहिए होगा, वो वाली क्लासेस को यूज करना होगा, तो हम लोग कलेक्टिवली उसको वहां से पिक करें, पिक करने के बाद हम लोग उसको डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकें। तो वो जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन को हम लोग पैकेज का नाम देते हैं। तो पैकेजेस दो तरह के होते हैं आपके पास, एक होते हैं इनबिल्ट, इनबिल्ट जो ऑलरेडी अवेलेबल विद लैंग्वेज, ठीक है, जो आपके पास लैंग्वेज के साथ ही अवेलेबल है, जावा के साथ ही अवेलेबल है। दूसरे हैं यूजर डिफाइन, जो कि क्रिएट एंड डिफाइंड बाय, ठीक है, जिसको यूजर बनाता है अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे अगर आपको डेटाबेसेस के साथ काम करना है, ठीक है, आपको इनपुट आउटपुट के साथ काम करना है, तो java.io आपके पास एक पैकेज अवेलेबल है। अगर आपको डेटाबेस के साथ काम करना है तो java.sql आपके पास एक पैकेज अवेलेबल है। अगर आपको एक्सेप्शंस के साथ काम करना है तो एक्सेप्शंस नाम का एक पैकेज अवेलेबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं, जिनको यूज करके हम लोग डिफरेंट जो इनबिल्ट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आपको मैथ्स की कैलकुलेशन करना है, यूटिल है, डेट एंड टाइम के साथ काम करना है, ठीक है, आपको फाइल्स को कंप्रेस करना है, ठीक, उसके लिए अलग से पैकेज अवेलेबल है। आपको कलेक्शंस के साथ काम करना है, उसके लिए अलग से है। आपको फाइल्स के साथ काम करना है, उसके लिए अलग से है, ठीक है। तो इसके लिए बने बनाए, मतलब जो कॉमन काम है, जो सबके लिए स्टैंडर्ड है, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई भी डेवलपर है, जो काम सबके लिए स्टैंडर्ड है वो ऑलरेडी पहले से लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल रहेंगे।
ठीक है। और अब सोचो सारे के सारे फंक्शंस एक ही जगह पे डिफाइन कर दिए होते, तो जब कभी भी आप उसको इंपोर्ट मतलब जब कभी भी आपको यूज करना होता तो आपको ढूंढना पड़ता कि कितने सारे मेथड्स हैं, कितने सारे काम है, उसको से ढूंढो। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, कैटेगराइज हो गया। आपके पास सपोज आपको फाइल क्रिएट करनी है, तो आपको पता है कि आईओ ऑपरेशंस जो होंगे, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो हैं, फाइल हैंडलिंग वाले ऑपरेशंस जो हैं, वो java.io के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, आपको पता है अगर आपको डेटाबेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो java.sql के अंदर उसको ढूंढना है, या आपको वो वाले पैकेज को स्टडी करना होगा, उसके अंदर कौन सी क्लासेस हैं, कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, आपको GUI कंपोनेंट्स के साथ काम करना है तो java.swings, java.awt। ठीक है, तो ये वाले जो जो क्लासेस हैं, जो मेथड्स हैं, उनको अलग से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करके, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके पैकेजेस बना के रखे जाते हैं। तो हम लोग इनबिल्ट पैकेजेस को साथ साथ पढ़ते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले है यूजर डिफाइंड पैकेजेस अगर आपको क्रिएट करने हैं। तो अगर आपको यूजर डिफाइंड पैकेज क्रिएट करने हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स टू बी फॉलोड। ठीक है, तो पहली चीज ये है, सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है, दैट इज क्रिएट अ फोल्डर विद द नेम योर पैकेज। ठीक, हाँ पूरा फोल्डर, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है उस नाम से जिस नाम से आप पैकेज क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये पहला काम करना होगा आपको। दूसरा, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ईच क्लास should be package name which you want to be a part of particular, मतलब जिस क्लास को आप चाहते हो कि वो उस पैकेज का पार्ट बन जाए, वो उस पैकेज का ही हिस्सा रहे, तो उसकी जो सबसे पहली लाइन है वो आनी चाहिए पैकेज, फिर पैकेज का नाम सबसे टॉप मोस्ट। ठीक, देन थर्ड स्टेप, सेव योर फाइल, सेव एंड कंपाइल, इसको इकट्ठा लिख लो, सेव एंड कंपाइल योर फाइल इन फोल्डर, इन पैकेज फोल्डर। अपनी जो फाइल आपने सेव करनी है, जो क्लास आपने सेव करनी है, उसको आपने उसी फोल्डर के अंदर सेव करना है जो फोल्डर अभी हमने पहले स्टेप के अंदर क्रिएट करा है। बस ये चीजें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। दूसरा, आपको हर एक क्लास की जो पहली स्टेटमेंट है वो पैकेज का नेम आएगा। तीसरा, आपको अपनी फाइल को उसी फोल्डर में सेव करना है जो आपने स्टेप नंबर 1 में क्रिएट करा है, और वहीं पे उसको कंपाइल करना है जो आपने स्टेप नंबर 1 पे फोल्डर क्रिएट करा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके बन जाएंगे। नाउ हाउ टू यूज, पैकेज को यूज कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज होती है। इंपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड, ठीक, इसका पहला फॉर्मेट क्या है, इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट स्टार। ये क्या करेगा, विल इंपोर्ट ऑल classes and methods available in the package। ठीक है, ये जितनी भी पब्लिक क्लासेस और मेथड्स हैं वो सबको इंपोर्ट कर लेगा। इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट स्टार। अगर आप करते हो इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंपोर्ट और गिवन क्लास 1, जो आपने क्लास का नेम मेंशन करा है सिर्फ उसी क्लास को इंपोर्ट करेगा। ठीक है, देन इंपोर्ट पैक नेम, पैकेज नेम डॉट सब पैक नेम, तो ये क्या करेगा, उस पैकेज के अंदर अगर कोई सब पैकेज है तो उसके अंदर जो क्लासेस बन, जैसे सपोज आपने, हम लोग बात कर रहे थे, आपने बना लिया एक जेन इन्फो, ठीक है, मेन आपका पैकेज बन गया जेन इन्फो के नाम से। उसके अंदर आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है, एक आपने बना लिया फैकल्टी, एक आपने बना लिया एडमिन स्टाफ। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर आपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वाली क्लासेस, अब आप चाहते हो कि इसके अंदर आपने बना ली क्लास 1, क्लास 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही फैकल्टी के अंदर आपने बना ली क्लास 1, इसके अंदर बना ली क्लास 1। ठीक, तो अब मेरे को स्टूडेंट क्लास की सारी क्लासेस को, मतलब जेन इन्फो के अंदर स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर क्लास 1, मेरे को इसको सबको इंपोर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट जेन इन्फो डॉट स्टूडेंट डॉट स्टार। तो ये क्या करेगा, इन दोनों क्लासेस को इंपोर्ट कर लेगा, क्लास 1 एंड क्लास 2 को, और आप इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स वहां पे बना के इसको यूज कर सकते हो। सपोज जेन इन्फो में यहाँ पे आपके पास पड़ी हुई है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। जब आपने ऐसे लिखा इंपोर्ट जेन इन्फो, ओके, यहाँ पे क्लास जी कर देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा ये उसके लिए है। यहाँ पे क्लास एस कर देते हैं हम लोग, ये स्टूडेंट क्लास हो गई, क्लास एफ फैकल्टी के लिए, और क्लास ए एडमिन। ठीक है, जब आप ऐसे करोगे इंपोर्ट जेन इन्फो डॉट स्टूडेंट डॉट स्टार, तो ये क्लास S1, क्लास S2, सिर्फ ये दो क्लासेस इंपोर्ट होंगी। अगर आपने कर दिया इंपोर्ट जेन इन्फो डॉट स्टार, तो कौन सी क्लासेस इंपोर्ट होंगी, सिर्फ क्लास G1, क्लास G2 एंड क्लास G3। ठीक है, सिर्फ इसको करेगा, सब पैकेज को हमने नहीं करा इंपोर्ट, तो सब पैकेज की क्लासेस को वो इंपोर्ट नहीं करेगा। ठीक, अगर आपने करा इंपोर्ट जेन इन्फो डॉट क्लास G1, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ क्लास G1 जो है, सिर्फ ये वाली क्लास, इसको इंपोर्ट करेगा और किसी को इंपोर्ट नहीं करेगा। मतलब आप सिर्फ इस क्लास को यूज कर सकते हो, बाकी किसी क्लास को यूज नहीं कर सकते हो। देखो, हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक करा था कल, वो था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर क्या था कि आप न्यू क्लासेस क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम बेस क्लासेस, लेकिन जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर सकता, मल्टीपल क्लासेस को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ हद तक वही काम हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेजेस। पैकेजेस के अंदर आप क्लासेस बना लो, जब आप पैकेज को इंपोर्ट करोगे उसके अंदर वाली सारी क्लासेस जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगी और उनकी फंक्शनैलिटी को आप यूज कर सकते हो। ठीक, और रहेंगी वो अलग अलग पार्ट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पैकेज बनाने से उसके फीचर्स वहां पे उस दूसरी क्लास में आ जाएंगे, वो रहेगा एक सेपरेट ऑब्जेक्ट, उसको सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो आप। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ पब्लिक क्लासेस को ही इंपोर्ट कर पाएगा। अगर कोई क्लास आपकी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड है, ये उन क्लासेस को इंपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक क्लासेस है वो ही इंपोर्ट होंगी। तो आपको क्लास को सेव करते वक्त पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जो भी आप रखना चाहते हो, आपको उस तरह से उसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स जो आपको यूज करने होते हैं जब आपको पैकेजेस को यूज करना होता है। ठीक है जी।